हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एनएबीएच बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ये हमारी एक सीरीज़ रहेगी। बाकी जो वीडियोस आएंगी हम उसमें बाकी स्टैंडर्ड्स एंड चैप्टर्स कंटिन्यूअसली कवर करते रहेंगे। बट आज जो हम कवर करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट स्टैंडर्ड। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो होगा AAC असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर का फर्स्ट स्टैंडर्ड। The organization defines and display the healthcare services that it provides. ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा और डिस्प्ले करेगा वो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है। हॉस्पिटल मस्ट क्लियरली डिफाइन what services they offer and ensure they match community needs and display them properly for patient and staff. हॉस्पिटल क्लियर करेगा कि वो कौन सी कम्युनिटी की नीड्स को मैच कर रहा है और डिस्प्ले करेगा उन सर्विसेज को प्रॉपरली, किसके लिए, पेशेंट के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें ताकि मैं इसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना सकूँ। अदरवाइज़ मैं सोच के चलूँगी कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। और अगर इसके नोट्स भी चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको मेरे लिंक्डइन आईडी पे मिल जाएंगे। ओके, हम इसका पहले वाला देखते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है? कमिटमेंट। हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिफाइंड एज पर कम्युनिटी नीड्स। हेल्थ केयर सर्विसेज डिफाइन होगी कम्युनिटी की नीड्स के अकॉर्डिंग। एनएबीएच क्या बोलता है कि जो हमारी हेल्थ के किसी एक जगह में हेल्थ केयर सर्विसेज आप वही प्रोवाइड करोगे जो कम्युनिटी की नीड्स होगी। जहाँ पे जिस चीज़ के पेशेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। द हॉस्पिटल मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट हेल्थ केयर सर्विसेज इट प्रोवाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल क्लियरली डिफाइन करेगा कि वो कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सर्विसेज शुड मैच द हेल्थ नीड्स ऑफ लोकल सोसाइटी के साथ सर्विसेज मैच होनी चाहिए। हॉस्पिटल मस्ट कंसिडर फीडबैक। हॉस्पिटल फीडबैक फॉर्म फिल कराएगा। डिजीज ट्रेंड्स एंड न्यू हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करेगा। सीनियर मैनेजमेंट शुड रिव्यू एंड अपडेट सर्विसेज पेरियोडिकली। जो सीनियर मैनेजमेंट होगी वो भी सर्विसेज को पेरियोडिकली अपडेट करेगी। अगर कोई न्यू सर्विस हमारी ऐड हो रही है तो भी, और अगर कोई रिमूव हुई है सर्विस तो उसका भी अपडेट होना चाहिए। पॉलिसी रिक्वायरमेंट। अब इसमें हमारी क्या पॉलिसी रिक्वायरमेंट रहेगी? कम्युनिटी हेल्थ नीड्स असेसमेंट पॉलिसी, ये हमारी पॉलिसी रहेगी। इसमें हाउ हॉस्पिटल कलेक्ट्स फीडबैक, क्या बताएंगे कि हॉस्पिटल कैसे कलेक्ट करेगा फीडबैक। सोर्स क्या रहेगा? पब्लिक हेल्थ डाटा रहेगा, सर्वे रहेगा, कंप्लेंट्स रहेंगी, डिजीज ट्रेंड्स रहेंगे। प्रोसेस रहेगा टू न्यू स्टार्ट बेस्ड ऑन नीड्स पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोसेस। ठीक है, जो हम न्यू सर्विसेज स्टार्ट करेंगे उसका प्रोसेस हमारी कम्युनिटी की नीड्स पे डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, जो एविडेंस रहेगा, कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसकी क्वालिटी का मैटी हम बनाते हैं उसमें इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हम डाल सकते हैं। पेशेंट फीडबैक एनालिसिस। ओके, हमारा जो सेकंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कमिटमेंट का, बी, ईच क्लिनिकल सर्विस मस्ट हैव क्वालिफाइड स्टाफ फॉर OPD, IPD, डे केयर एंड इमरजेंसी। हर किसी हॉस्पिटल के पास या क्लिनिक के पास एक क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। एनएबीएच ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं अपने, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ के, तो वो एज पर स्टैंडर्ड्स ही होना चाहिए। ईच स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी मस्ट हैव। स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी के पास क्या क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड डॉक्टर्स होना चाहिए, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। कंसल्टेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमरजेंसी कवर। इमरजेंसी केस के लिए कंसल्टेंट्स होने चाहिए, मतलब हर कोई कंसल्टेंट इमरजेंसी कवर करे, ये मैंडेटरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मस्ट कंपाइल विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्ट है ही। ठीक है। पॉलिसी रिक्वायरमेंट, इसमें क्या पॉलिसी रहेगी? हमारी क्लिनिकल सर्विसेज एंड स्टाफिंग पॉलिसी रहेगी। इसमें लिस्ट रहेगी सभी क्लिनिकल सर्विसेज की, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ, इमरजेंसी कवर रहेगा, रोस्टर और ऑन कॉल ड्यूटीज़ रहेंगी। ठीक है, ये हम सब कहाँ पे मेंशन करेंगे? हमारा जो SOP रहेगा उसके अंदर। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? हमारी ड्यूटी रोस्टर चाहिए होगा डॉक्टर का। ठीक है। कंसल्टेंट ऑन कॉल रोस्टर चाहिए होगा, स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड चाहिए होंगे, लिस्ट ऑफ सर्विसेज विद स्टाफिंग पैटर्न, रेगुलेटरी लाइसेंसेस, मतलब कि लाइसेंसेस मैंडेटरी है, जैसे कि रेडियोलॉजी के लिए, ब्लड बैंक के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए। ठीक है, जो मशीन्स हैं उनके लाइसेंस होने चाहिए, हॉस्पिटल का बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, एक्सेट्रा।
और लिस्ट होनी चाहिए सर्विसेज की विद स्टाफिंग पैटर्न, स्टाफ के साथ कौन किसी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो और उसका कौन सा स्टाफ आपके पास है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा कमिटमेंट सी, स्कोप ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज डिफाइंड। जो स्कोप है वो डिफाइन होना चाहिए क्लिनिकल सर्विसेज का। लाइक एवरी डिपार्टमेंट मस्ट हैव ए क्लियरली डिफाइंड लिस्ट ऑफ सर्विसेज इट प्रोवाइड। हर किसी डिपार्टमेंट के बाहर वो कौन से स्कोप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी लिस्ट या फिर उनका साइनेज लगा होना चाहिए। द स्कोप कैन इंक्लूड व्हाट इज़ डन एंड व्हाट इज़ नॉट डन। स्कोप में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी, और कौन सी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे वो भी। आउटसोर्स सर्विसेज मस्ट आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड। जो हमारी आउटसोर्स सर्विसेज हैं वो भी आप डिस्प्ले करोगे, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंटेड भी करोगे और डिस्प्ले भी करोगे और कम्युनिकेट भी करोगे पेशेंट के साथ। पॉलिसी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसमें, डिपार्टमेंटल स्कोप ऑफ सर्विसेज पॉलिसी, डिपार्टमेंट्स की स्कोप ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए हमारी एसओपी में। डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट ऑफ प्रोसीजर, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है प्रोसीजर की, ट्रीटमेंट की, डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़ की वो मेंशन करोगे। ओपीडी आईपीडी सर्विसेज मेंशन करोगे एसओपी में। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वो सर्विसेज आप मेंशन करोगे। आउटसोर्स सर्विसेज विद एग्रीमेंट और एमओयू का भी आपके पास एग्रीमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा आप एसओपी में भी मेंशन करोगे चीज़ें, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, डिपार्टमेंटल एसओपी रहेगा जैसे कि मैंने बताया, ब्राउशर और स्टैंडीज़ रह सकती हैं, आउटसोर्स सर्विसेज के एग्रीमेंट रहेंगे, डिपार्टमेंटल सर्विसेज लिस्ट पोस्टेड ऑन नोटिस बोर्ड, ठीक है। डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। कमिटमेंट डी, ठीक है, फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, लास्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड का लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हमारा, द ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिकल सर्विसेज आर प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डिस्प्ले करनी होंगी। हॉस्पिटल मस्ट पब्लिकली डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। पब्लिकली हमें या फिर हॉस्पिटल को लिस्ट ऑफ सर्विसेज डिस्प्ले करनी होगी, जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे वो भी। डिस्प्ले मस्ट बी इन एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेजेस में हमारी साइनेजेस होनी चाहिए या फिर सर्विसेज होनी चाहिए। एक तो लोकल लैंग्वेज रहेगी जो स्टेट लैंग्वेज है, दूसरी हमारी इंग्लिश रहेगी। डिस्प्ले मस्ट बी ईजी टू रीड एंड अवेलेबल इन रिसेप्शन और वेटिंग एरिया। ये मस्ट है कि जो हमारी स्कोप ऑफ सर्विसेज का बोर्ड है वो वेटिंग एरिया और रिसेप्शन में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो 2 लैंग्वेजेस में रहेगा जो रीडेबल होगा, मतलब जैसे बिल्कुल छोटे छोटे भी लेटर्स नहीं लिखने हैं, एक प्रॉपर जो फिजिबल बोर्ड हो वो लगाना है। कैन आल्सो डिस्प्ले ऑन वेबसाइट्स एंड ब्राउशर। अगर हॉस्पिटल की वेबसाइट ब्राउशर है तो उनमें भी आप स्कोप ऑफ सर्विसेज बोथ लैंग्वेजेस में डिस्प्ले करोगे। पॉलिसी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी, वेयर सर्विसेज मस्ट बी डिस्प्लेड, लैंग्वेजेस टू बी यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग डिस्प्लेज। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बताया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और कम्युनिकेशन पॉलिसी, कम्युनिकेट करने की पॉलिसी और डिस्प्ले करने की पॉलिसी, आप दोनों इसमें मतलब एसओपी में दोनों चीज़ें मेंशन करोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हमारे रहेंगे इसके, डिस्प्ले बोर्ड एट रिसेप्शन, वेबसाइट स्क्रीनशॉट शोइंग सर्विसेज लिस्ट, ब्राउशर, लीफलेट, सिटीजन चार्टर विद सर्विसेज इंक्लूड। ये मस्ट है, मस्ट तो सारा ही है बट ये अभी थोड़े टाइम पहले ही आया है। पैराग्राफ्स ऑफ सर्विस डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करें वीडियो के नीचे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।